क्या अमेरिका अब भारत का आम नहीं खाएगा? क्या भारत के फलों का राजा अब सीधे सऊदी अरब की शाही थालियों में परोसा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जो अमेरिका कल तक भारत का दोस्त होने का दावा करता था, अब वही इतनी बड़ी चोट क्यों दे रहा है? दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत से भेजे गए आमों की 15 शिपमेंट्स को पेपर वर्क की छोटी सी गलती के नाम पर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इससे भारत को हुआ करोड़ों का नुकसान। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे छुपी है एक गहरी साजिश? और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब अमेरिका को आम बेचना बंद कर सकता है और सारा फोकस सऊदी अरब जैसे नए और भरोसेमंद बाजारों पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ये एक कूटनीतिक बदला है या फिर वैश्विक ट्रेड वॉर का अगला पड़ाव? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे खेल का असली फायदा किसे होगा और नुकसान में कौन रहेगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो खबरों में दबा दिया गया और जो हकीकत कैमरे के पीछे छुपी रह गई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होती है आम के बहाने छिड़ी खास जंग की असली कहानी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर हाल की घटनाओं पर गौर करें तो तस्वीर और भी साफ होती है। पहले अमेरिका ने भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार पर ब्रेक लगाया और अब ये आम की खेप रोक दी गई। एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो किसी संयोग से ज्यादा एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगती है। लगता है जैसे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अब कुछ लोगों को खटकने लगी है। दोस्ती के दावे करने वाला अमेरिका अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीछे धकेलने की कोशिश में जुट गया है। अब सोचिए, जब हर दिशा से आपको रोका जाने लगे, जब हर कदम पर आपके खिलाफ चालें चली जाएं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। यही अब भारत के साथ हो रहा है। उसकी तरक्की कुछ बड़ी ताकतों को अब बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब लौटते हैं अमेरिका की ओर। डोनाल्ड ट्रंप, जो मंचों से पीएम मोदी को ब्रदर कहते नहीं थकते, वही अब लगातार ऐसे बयान और फैसले दे रहे हैं जो भारत को आर्थिक रूप से झटका देने वाले हैं। कभी कहते हैं कि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है और फिर खुद ही भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा देते हैं। इसका मतलब साफ है, भारत से अमेरिका भेजे गए सामान की कीमत सीधे 26% तक बढ़ जाती है और जब चीजें महंगी हों तो उनकी मांग भी गिरती है और यही हुआ, डिमांड घटी और भारत के व्यापारियों को भुगतना पड़ा सीधा नुकसान। भारत के आमों को अमेरिका ने दिखाया ठुकराने का रास्ता, एक्सपोर्टर को लगा करोड़ों का झटका। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में एक समय राहत की उम्मीद जगी थी जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन इससे पहले कि इस फैसले से भारतीयों का भरोसा दोबारा मजबूत होता, अमेरिका ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। हुआ कुछ यूं कि भारत से भेजे गए आम यानी फलों के राजा की 15 बड़ी खेप अमेरिका में पहुंची, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे थामकर ऐसा रुख दिखाया मानो ये आम नहीं, कोई संदिग्ध वस्तु हो। दस्तावेजों में त्रुटियों का हवाला देते हुए पूरी शिपमेंट को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब सोचिए, ये वही आम है जिनका स्वाद अमेरिका में लोग चाव से चखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2043.60 मीट्रिक टन आम भेजे थे, जिससे करीब 60.14 मिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। मगर इस बार स्वाद की ये मिठास कड़वाहट में बदल गई। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर आमों की इस खेप को रोक दिया गया। कारण बताया गया, रेडिएशन प्रोसेसिंग से जुड़े कागजात में गड़बड़ी। अब एक्सपोर्टर्स के सामने दो ही विकल्प थे, या तो आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर दिया जाए या उन्हें भारत वापस लाया जाए, भारी खर्च और खराब होने के जोखिम के साथ। अंततः फैसला हुआ कि इन आमों को वहीं नष्ट कर दिया जाए और बस यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि यह सिर्फ 15 शिपमेंट का मामला नहीं था, यह भारत के फ्लैगशिप फलों की प्रतिष्ठा का सवाल था। जिस देश में भारतीय आमों की सबसे ज्यादा डिमांड हो, अगर वहीं से इस तरह का तिरस्कार मिले तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में अमेरिका का रवैया पहले से ही सवालों के घेरे में था।
और अब इस शिपमेंट विवाद ने भारतीय जनता की नाराजगी को और गहरा कर दिया। कुल मिलाकर इस पूरी घटना से इंडियन एक्सपोर्टर्स को करीब 4.2 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। न आम अमेरिका के लोगों तक पहुंचे, न भारत लौटे, बल्कि नष्ट हो गए एक अदृश्य दीवार के पीछे। वास्तविक समस्या क्या थी? बताया गया कि रेडिएशन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों में खामी थी। यह प्रक्रिया फलों को कीट मुक्त और टिकाऊ बनाने के लिए की जाती है। अमेरिकी अधिकारियों ने इन्हीं त्रुटियों को आधार बनाकर खेप को अस्वीकार कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या इन फलों की जांच करके उन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकती थी? अगर खर्च एक्सपोर्टर पर डाल भी दिया जाता तब भी शायद इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होता। भारत की साख को नुकसान चिंता की बात यह है कि यह खेप किसी छोटे देश ने नहीं बल्कि अमेरिका ने रिजेक्ट की है, जो कि भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। इससे भारत की वैश्विक छवि को भी चोट पहुंची है। अमेरिका की अन्य नीतियों पर भी सवाल। हाल ही में ट्रंप सरकार ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने से भी मना कर दिया। इससे साफ है कि अमेरिका भारत के साथ कई स्तरों पर कड़ा रवैया अपना रहा है। क्या भारत केवल अमेरिका पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं। भारत एक विशाल कृषि निर्यातक देश है और आम जैसी लोकप्रिय फसल की दुनिया भर में मांग है। भारतीय आम न सिर्फ स्वाद और खुशबू में बेजोड़ हैं, बल्कि उनकी किस्में जैसे अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत पसंद की जाती है। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भारतीय आमों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी एक देश में भारतीय आमों की सबसे अधिक डिमांड है तो वह है सऊदी अरब। यहां आमों को प्रोसेस्ड और हाइजीनिक तरीके से पैक करने पर खास जोर दिया जाता है और यहीं भारत ने एक बड़ा बाजार भी स्थापित कर रखा है। अमेरिका से ज्यादा मात्रा में आम सऊदी अरब भेजे जाते हैं। तो फिर अमेरिका ने क्या शिकायत की? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस बार आमों के साथ कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो गईं। उनके मुताबिक आमों को कीट मुक्त करने के लिए जिस रेडिएशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, उसमें चूक हुई है। उन्होंने दावा किया कि रेडिएशन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की गई, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ा। क्या अमेरिका का फैसला जायज था या सख्त? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई या तकनीकी गड़बड़ियों के चलते उसने सही कदम उठाया? क्या भारत को और ज्यादा सख्ती से अपने कृषि निर्यात की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और रोचक जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राम।